हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे सिलेबस का। ओके, तो देखो यहाँ पे, लेट टू प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी, है ना। हम लोग है ना दो प्लेट्स कंसिडर करेंगे, मेटल प्लेट्स कंसिडर करेंगे। ओके, जिनका बीच में डिस्टेंस कितना है डी और जिनका एरिया कितना है ए। ठीक है, one of the plate is given a charge plus q, so on the inner side of the other plate minus q is induced and plus q is induced on the outer side of the plate. Let sigma be the surface charge density. यानी कि यहां पे हम लोग क्या किए, एक प्लेट पे चार्ज q दिए प्लस q, जिसकी वजह से यहां पे माइनस q चार्ज इंड्यूस हुआ और इसके आउटर साइड में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, जिसको हम लोगों ने क्या किया, आउटर साइड को क्या करके रखा है, अर्थ करके रखा है। तो ये सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया। बीइंग फ्री टू फ्लो इट फ्लोज टू अर्थ। जो आउटर साइड का चार्ज है, यानी इस साइड में जो प्लस क्यू इंड्यूस हुआ था ना, वो सब अर्थ में चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये बाहर की जो साइड है वो अर्थ है, अर्थ करके रखी है हम लोगों ने। ठीक है, समझ आया सबको। ओके, नाउ इन द आउटर रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज्ड प्लेट्स कैंसल आउट मेकिंग नेट फील्ड जीरो। यानी आउटसाइड में ये पॉइंट्स या फिर ये पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आउटर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है यहाँ पे और इसके वजह से टूवर्ड्स है। इसके वजह से अवे कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से टूवर्ड्स कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड अवे बनाता है, कितनी बनाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव चार्ज फील्ड टूवर्ड्स बनाता है, कितनी बनाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। समझ में आया सबको यहाँ तक? तो ये हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। ये भी हटा देता हूँ मैं। ओके, हाँ चलो। इन द इनर रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स एड्स अप, द नेट फील्ड इज दस गिवन बाय। अब इनर में क्या हो रहा है, इनर रीजन में ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना रहा है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स बनाते हैं। ये अवे, ये टूवर्ड्स, यानी दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो नेट फील्ड अंदर के डायरेक्शन में क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, है ना, प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान में रहेगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, अभी बोला था ना हम लोगों ने, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए, सिग्मा की जगह डाला, है ना। नाउ द डायरेक्शन ऑफ ई इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये ई का डायरेक्शन देखो यहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये पॉइंट सारे लिखने हैं हमको, हाँ। ओके, नाउ लेट V be the potential difference between the two plates, then the electric field between the plates is given by। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to V by D, है ना। E is equal to V by D, है ना। तो therefore V is equal to, which implies V का फॉर्मूला क्या हो गया, ED। V का फॉर्मूला क्या हो गया, ED। अब ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा लेटेस्ट से दूसरा इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, V इज इक्वल टू E के जगह क्या डालेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट
इंटू डी, है ना, समझ आया सबको? तो चलो नाउ कमिंग ऑन टू लास्ट पार्ट, लिख लिया सभी ने? लेक्चर पॉज करके लिख लो। Thus the capacitance of the parallel plate capacitor is given by capacitance C is equal to Q by V. Q by V कितना था? A एप्सिलॉन, नहीं, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q और Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाई D। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, यानी यहाँ से हम लोग समझ गए कि अगर ये प्लेट्स है ना, जिनका एरिया A है और डिस्टेंस D है, तो कैपेसिटेंस कितना रहेगा इसका? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फॉर्मूला याद रख लो। ओके, A यानी प्लेट्स का एरिया, D यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियन, है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, कितनी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट तो तुमको पता ही है ना, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नहीं पता है तो याद कर लो अभी, है ना। क्लियर विद दिस? आसान था? ओके, नाउ एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब पिछले बार डाइलेक्ट्रिक नहीं था, पिछले बार प्लेट्स के बीच में जो थी वो एयर थी, है ना, एयर था, सॉरी एयर थी नहीं, एयर था। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया? एयर को हटा के वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा। डाइलेक्ट्रिक यानी तुमको पता है माइका, मतलब इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस, माइका, वुड, वाटर, है ना, ये सब भरा है हम लोगों ने। तो इसका इफेक्ट क्या होता है किस पे? कैपेसिटेंस पे, ये हमको चेक करना है। ओके, तो चलो विल स्टार्ट विद दिस। लेट टू प्लेट्स ऑफ एरिया A आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस D। सेम कंसेप्ट, है ना। ये हमारे पास में दो प्लेट्स हैं, जिनका एरिया A है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस D। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। ये डायरेक्ट लिखना है अभी, यहाँ पे डिराइव नहीं करना है। नाउ लेट E नॉट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन ये थी, है ना, ऐसी रहेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं एक काम करूंगा, इतने एरो बनाने के बजाय ऐसा बना दूंगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। कितनी है वो? E नॉट। ओके, अब देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? V इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी। ये फॉर्मूला है ना। वेयर E नॉट इज गिवन बाय, E नॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, है ना। E नॉट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहां तक लिख लिया सभी ने? ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T where T is less than D be introduced between the plates of the capacitors at as shown in figure। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ये दिख रहा है K सबको? ये K बनाया मैंने, हाँ। इसकी थिकनेस है T, ठीक है। अब क्या होगा इसकी वजह से? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाले पार्ट में कि अब इसमें क्या आएगा? पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन में यानी क्या होगा? इसके इस साइड में निगेटिव चार्जेस आएंगे और इस साइड में पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। इस साइड में निगेटिव चार्जेस जो आएंगे वो आएंगे -QP और पॉजिटिव चार्जेस आएंगे +QP, ठीक है। द फील्ड E नॉट पोलराइजेज द डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूसिंग चार्ज -QP ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड +QP ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्लियर। अब दीज इंड्यूस्ड चार्जेस, इनको नाम क्या दिया हम लोगों ने? इंड्यूस्ड चार्जेस, सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड EP इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E नॉट, है ना। यानी अब ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस है ना,
इन्होंने ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सेटअप करी है, अप्लाई इस डायरेक्शन में हुई थी, देखो अप्लाई इस डायरेक्शन में हुई थी जो हम लोगों ने अप्लाई करी थी। मैं चार्जेस बताना भूल गया यहाँ पे, ये अपने चार्जेस यहाँ पे थे ऐसे प्लस क्यू और ये थे माइनस क्यू और ये था अर्थ, है ना। अब अप्लाई जो हम लोगों ने की थी वो ई नॉट इस डायरेक्शन में थी और जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए वो प्लस क्यू पी यहाँ पे माइनस क्यू पी यहाँ पे। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस क्यू पी से माइनस क्यू पी, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, सो इंड्यूस्ड विच इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, ईपी दैट इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट का, ई नॉट का क्या था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ईपी का फॉर्मूला था क्यू पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस टू ई नॉट माइनस ईपी विच इज गिवन बाय। तो अब नेट फील्ड कितनी होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो गई ई विच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी और इसका फॉर्मूला रहेगा ई नॉट बाई के, ये तुमको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा इसका, ई नॉट बाई के, है ना। डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर यानी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, ऐसा ध्यान में रखो, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ई नॉट माइनस ई पी फील्ड है जिसको ई से डिनोट किया। समझा, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई नॉट माइनस ई पी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ई नॉट बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो याद रखना है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। हाँ, सो द फील्ड E एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस T एंड द फील्ड E नॉट एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस D माइनस T, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। देखो यहां पे, अब ये टी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, टी डिस्टेंस पे कितनी फील्ड है, E, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E इंटू टी। समझा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, T। अब डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के कितनी जगह बची है, ये D है ये T है, तो बचा कितना, D माइनस टी, कितना बचा, D माइनस टी, और D माइनस टी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैंने पहले इसको बताया, ध्यान से समझो, है ना। वापस से समझाऊंगा, देखो ये T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही, E, EP नहीं, कितनी, E, और बचा हुआ जो पोर्शन है, ये खाली वाला पोर्शन जहां पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो पोर्शन कितना है, D माइनस टी, क्योंकि T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक चले गया, टोटल D थिकनेस है, T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक गया, तो बचा कितना, D माइनस टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट। तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E नॉट इंटू D माइनस टी। देयरफॉर V इज इक्वल टू, E के जगह क्या डालेंगे हम लोग, E नॉट बाई के प्लस टी, E नॉट D माइनस टी। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन, ब्रैकेट में पहले ये लिखा D माइनस टी प्लस, सॉरी ये इंटू चाहिए था, T बाई के। देयरफॉर V इज इक्वल टू E नॉट का फॉर्मूला Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के, ये प्लस है, ये T, ये V का फॉर्मूला आ गया। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V कितना है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के, Q कैंसल, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, देयरफॉर C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाई के।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, नोट डाउन करो। डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, ये टी चाहिए था, है ना, इंटू टी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। टी क्या था? टी डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस था, के क्या था? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, समझ में? तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखो क्या पढ़ा, है ना, अभी ये हटा देता हूं। अगर कुछ भी नहीं है प्लेट के बीच में, मतलब एयर है ना, एयर है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर प्लेट्स के बीच में टी थिकनेस का, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये डी है, ये डी है ना, एक डाइलेक्ट्रिक लगाया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ में आया सबको? आसान कंसेप्ट है ना? हाँ, अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए भी और आगे न्यूमेरिकल्स के लिए भी। मेटल प्लेट इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। सपोज ये प्लेट्स है ऐसे, अब थोड़ा ओरिएंटेशन बदल दिया, इसको आड़ा कर दिया अपन ने प्लेट्स को, ये प्लस प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब हम लोगों ने मेटल प्लेट लगाया इसमें, है ना, ये मेटल प्लेट है। अब मेटल प्लेट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, मेटल प्लेट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ना, वो कितनी होती थी? जीरो। ये टी थिकनेस है, ओके, और ये कितनी थिकनेस है बेटा? डी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि डी माइनस टी ये थिकनेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और टी थिकनेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये याद रखना। मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा फिर? ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी इंटू जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? ई नॉट यानी कितना? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी, है ना। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना? क्यू बाई वी, क्यू बाई वी कितना? क्यू इंटू डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू कैंसल, तो ये बच गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। समझ में आया? तो इसका कैपेसिटेंस इतना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं सारी चीजें समराइज कर लेता हूं सीईटी पॉइंट्स के अंदर, ओके। अब देखो यहां पे ऐसा सिचुएशन है और अंदर एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पहला सीईटी पॉइंट। दूसरा, ये दूसरा केस है, ओके, थिकनेस डी, थिकनेस डी, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगाया, डाइलेक्ट्रिक, ओके, सॉरी दिस इज डाइलेक्ट्रिक, थी थिकनेस का के कांस्टेंट, हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक है, याद रखना, डाइलेक्ट्रिक। तो इसका कितना आएगा कैपेसिटेंस? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तीसरा केस, अगर सपोज हम लोगों ने टी थिकनेस का, ओके, मेटल प्लेट लगाया, मेटल प्लेट या फिर कंडक्टर लगाया, लेटस से क्या लगाया? कंडक्टर। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना आया था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ठीक है। अब अगर सपोज हम लोगों ने
सॉरी मैंने यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दिया, तो ये माइनस माइनस चाहिए, है ना। पूरा भर दिया डाइलेक्ट्रिक से, पूरा डी जो है ये डी डिस्टेंस पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, मतलब मैं थिकनेस कितना रखा इसका, डी, थिकनेस कितना है, डी। तो ये केस इसके जैसा हो गया, इसका स्पेशल केस हो गया ये, यानी जहां पे भी टी है वहां पे मैं क्या रखूंगा, डी। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस थिकनेस कितनी है, डी के जितनी है, डी प्लस डी बाई के, डी माइनस डी कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। याद रखना है इतने केसेस, ओके। और पांचवा पॉइंट भी याद रखना, अगर सपोज हमने n प्लेट्स लगाई, n प्लेट्स है ना, या ऐसे n प्लेट्स लगाई हम लोगों ने, तो इसमें बनेंगे n-1 कैपेसिटर्स। कैसे, देखो कितने कैपेसिटर बने, ये पहला बना, ये दूसरा बना, प्लेट्स कितनी थी, 1 2 3, ठीक है। अब इसको सपोज अपन ने चौथी प्लेट ऐड करी, तो ये तीसरा कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर बनता है ना, हाँ, तो ये इस तरीके से। क्लियर विद दिस, ध्यान में आया सबको, ओके। सो ये था टोटल सीईटी पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।